बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदेद। मैं हूं शाइस्ता शहजाद और मैं हूं फराज अहमद। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन में आज बात होगी, निगरां कौन, जोड़ तोड़ शुरू, इत्तेहादी नाराज, नई पार्टी, दहशतगर्दी मुश्तरका खतरा और बिल मजीद भारी। और सबसे पहले बात करेंगे कि निगरां वजीर आजम किसकी मर्जी का बनेगा, ये बहाम दूर हो गया है। मुल्क के सियासी मुस्तकबिल का फैसला दो बड़ी जमातों के सरबराह कर रहे हैं। अवाम पर बंद कमरों के फैसले मुसल्लत किए जाएंगे। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि तहरीक इंसाफ मुल्क की सियासत की अहम स्टेक होल्डर है। असम्बली में अपोजिशन लीडर खुद नून लीग के टिकट का ख्वाह है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी भी अदम इस्तेहकाम का शिकार हो रही है। निगरान वजीर आजम किसकी मर्जी का होगा, दो बड़ों में ये बात तय तकरीबन हो चुकी है। अब लीडर ऑफ द हाउस तो शहबाज शरीफ साहब हो गए और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बराए नाम हैं जो राजा रियाज साहब हैं। आप जानते हैं वो तो खुद उनकी टिकट के तालिब हैं, तो उनकी क्या राय होनी है। तो ये भी बड़ा वाज़ेह है कि केयर टेकर सेटअप किस नौइयत का जो है वो मुरतब किया जा रहा है। सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान के सियासी मुस्तकबिल का फैसला किसने करना है, दो बड़ी जमातों के सरबराहान ने करना है या ये हक पाकिस्तान की आवाम को दिया जाएगा कि वो एक शफाफ इंतखाबात के जरिए अपने नुमाइंदे और अपनी निगरां सेटअप का मुशावरती अमल वजीर आजम ने शुरू कर दिया है। वजीर आजम इत्तेहादियों से मशवरे के बाद लीडर ऑफ अपोजिशन से मुशावरत करेंगे। कमर ज़मान कायरा की गुफ्तगू। यकीनन वज़ीर आज़म साहब ने शुरू कर दिया होगा, बस में कुछ 2-3 हफ्ते ही बाकी हैं नई गवर्नमेंट में। तो जब सियासी इत्तेहादी मिलेंगे तो नेचुरली उस पर डिस्कशन तो होगी, लेकिन मेरे इल्म में नहीं है कि उसके ऊपर वहाँ डिस्कशन क्या रही। वज़ीर आज़म साहब अपने इत्तेहादियों से मशवरे के बाद फिर लीडर ऑफ द अपोजिशन से भी मशवरा करेंगे और यकीनन इंशाअल्लाह इस दफ़ा भी जो फैसला है वो सेटल होगी करें। देखिए, इलेक्शन इस्लाहात तो चंद दिन में हो सकती हैं और होनी चाहिए, उसकी बुनियाद पे तो इलेक्शन डिले हो ही नहीं सकता। इलेक्शन इस्लाहात के लिए कोई कंपलसरी भी नहीं है, पहले वाली जो इलेक्शन रूल्स हैं उसी के तहत इलेक्शन होना चाहिए। और अगर सियासी जमातें समझती हैं, जो कि दुरुस्त है कि समझती हैं, तो फिर उनको चाहिए कि फौरी तौर पे इस पर बैठ के मुशावरत करें और कानून साजी कर लें। जहाँ तक तलक हल्का बंदियों का है, वो तो जब तक नई मरदमशुमारी नोटिफाई नहीं होती, नई हल्का बंदियों का तस्वर ही नहीं है कि सारी जमात। कराची की आबादी 3 करोड़ के लगभग है, इससे कम किसी भी मर्दमशुमारी को कबूल नहीं करेंगे। MQM के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी का ऐलान। कहा, कराची में वोटर लिस्टें और हल्का बंदियाँ तासुब और लिसानी बुनियादों पर की गईं। इसी सूरत हाल को बरकरार रखा गया तो शहर में अमन की जिम्मेदारी पूरी नहीं करेंगे। ऐसे इलेक्शन हो जो सब के लिए काबिल कबूल हो। सिंध के शहरी इलाकों के साथ इंसाफ किया जाए। हमारे बहुत से मुतालबात अभी तक इंसाफ के मतलाशी हैं। परवेज खट्टर की जानिब से आज नई पार्टी का ऐलान मुतवक्के है। मुमकिना तौर पर नई पार्टी के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। साबिक MPAs और MNAs को पार्टी में शिरकत की दावत दी गई है। ब्यूरो चीफ पेशावर जाहिद शाह हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। जी बताइएगा जाहिद शाह, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, जो परवेज खट्टर साहब के खानदानी ज़राए और कुछ हमारे पार्टी के ज़राए उनसे तस्दीक की है बाकायदा कि परवेज खट्टर साहब ने तमाम जो साबका MNAs और इसमें मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टी, पीपल्स पार्टी, PMLN और अवामी नेशनल पार्टी के भी लोग शामिल है जिनको दावत दी है। और आज एक प्रिलिमिनरी मीटिंग है जो कि पेशावर के करीब एक प्राइवेट हॉल में हो रही है, जिसमें बाकायदा लाएमल तय किया जाएगा। और जो ज़राए हैं, कुछ लोग जो कि इस दावत पे मदऊ है, उनसे हमारी बात भी हुई है। इसको काफी ज्यादा सीक्रेट रखा जा रहा है क्योंकि ये प्रिलिमिनरी मीटिंग है और उनका ये कहना है कि बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए, रात में बिजली मजीद महंगी।
वेलकम बैक। और अभी आपको खबर देंगे, कराची से साइड सुपर हाईवे फैक्ट्री में आग भड़क उठी है। 6 फायर टेंडर्स आग बुझाने में मसरूफ हैं। क्या सूरत हाल इस वक्त मौके पर, खुरम गुलजार से जानेंगे। जी खुरम, अपडेट कीजिएगा ताज़ा तरीन सूरत हाल से। जी बिल्कुल, ये साइड सुपर हाईवे पर वाक़ एक परफ्यूम बनाने की फैक्ट्री है, जहाँ पे आग की इत्तला पे इब्तदाई तौर पे 4 गाड़ियां रवाना की गई थी, लेकिन आग की शिद्दत को देखते हुए अब जो है वो फायर ब्रिगेड की 6 फायर ब्रिगेड हैं जो कि आग बुझाने की कोशिश में मसरूफ हैं। आग जो है वो फैक्ट्री के बेसमेंट में लगी है बताया जा रहा है, और जिसकी वजह से आग पर काबू पाने में फायर ब्रिगेड के अमले को मुश्किलात का सामना है, क्योंकि आग फायर इमारत की जो है वो बेसमेंट में लगी है। जिसके बाद आग की इत्तला के बाद जो है फलाई इदारे की टीमें हैं। अभी अपडेट कर रहे थे आप सारी सूरत हाल से। और खेलों की दुनिया में बात करेंगे गाल टेस्ट की, जिसके दूसरे रोज मेजबान श्रीलंका की टीम पहली इनिंग्स में 312 रन बनाकर आउट हो गई। श्रीलंका के धनंजय डिसिल्वा पाकिस्तानी बॉलिंग के सामने चट्टान बनते हुए सेंचुरी। 122 रन की शानदार इनिंग्स का खात्मा नसीम शाह ने किया। एंजेलो मैथ्यूज 64, समारावेरा 36 रन के साथ नुमाया रहे। दीगर खिलाड़ियों में से कोई भी पाकिस्तानी बॉलिंग की ताब न ला सका। शाहीन अफरीदी, नसीम शाह और अबरार अहमद ने 3-3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। आगा सलमान ने 1 विकेट हासिल की। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर परवेज इलाही ने 3 MPO के तहत अपनी नजरबंदी को चैलेंज कर दिया है। लाहौर हाईकोर्ट में दरखास्त दायर की गई है। FIA, नैब और एंटी करप्शन को फरीक बनाया गया है। दरखास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है कि जेल हुक्काम ने रुबकार मिलने के बावजूद रिहाई की बजाय गैर कानूनी तौर पर हब्से बेजा में रखा है। परवेज इलाही की 3 MPO के तहत नजरबंदी चैलेंज। PTI सदर की लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। चौधरी परवेज इलाही ने अपने वकील के तवस्सुस से दरख्वास्त दायर की है। दरख्वास्त में FIA, नैब, एंटी करप्शन, IG पंजाब, IG जेल और DC लाहौर को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि अदालत ने दरख्वास्त गुजार की दहशतगर्दी के मुकदमे में हिफाजती ज़मानत मंजूर की। अदालत ने किसी भी नामालूम और खुफिया मुकदमे या ज़ेर इल्तिवा इंक्वायरी में गिरफ्तार न करने का हुक्म दिया। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक जेल हुक्काम ने रोबकार मिलने के बावजूद रिहाई के बजाय गैर कानूनी तौर पर हब्से बेजा में रखा। अदालती हुक्म के बाद DC लाहौर का नज़रबंदी नोटिफिकेशन अदालती फैसले पर असरअंदाज होने के मुतरादिफ है। गैर कानूनी इक़दाम को कानूनी ज़ाहिर करने के लिए हुक्म जारी कर दिया। इसे कलअदम करार दिया जाए। खबर है कि बलूचिस्तान और दीगर सूबों में दहशतगर्दी के वाक़यात। कलअदम तंजीमों की जानिब से 184 थ्रेट अलर्ट्स पर कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी गई हैं। पंजाब हुकूमत ने टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ सख्त एक्शन का फैसला किया है। साइबर टेररिज्म, टेरर फाइनेंसिंग पर रिपोर्ट वज़ीर आला को पेश कर दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक साइबर टेररिज्म के खिलाफ 118 मुकदमात दर्ज किए गए हैं। 126 शरपसंदों को ट्रैक करके गिरफ्तार भी किया गया है। टेरर फाइनेंसिंग के 468 मुकदमात दर्ज किए गए हैं। 735 अफराद गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक साइबर पेट्रोलिंग बढ़ाकर शरपसंदों की मैपिंग की जा रही है। खबर देंगे आपको तोशाखाना केस की नैब इन्वेस्टिगेशन के हवाले से, जिसमें चेयरमैन PTI की नैब में पेशी से माजरत सामने आई है और तहरीरी जवाब भी जमा करवा दिया गया है। सिक्योरिटी वजूहात पर लाहौर से इस्लामाबाद का सफ़र कम करता हूँ, ये जवाब जमा करवाया गया है चेयरमैन PTI की जानिब से। तनाइक को इस्लामाबाद की अदालतों में पेश होना है और तभी नैब के सामने पेश हो सकता हूँ, ये आज जवाब जमा करवाया गया है चेयरमैन PTI की जानिब से तोशाखाना केस की नैब इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी में। और पेशी से माजरत की है उन्होंने। तहरीरी जवाब में ये कहा है कि सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर लाहौर से इस्लामाबाद का सफ़र कम करता हूँ। बिजली सार्फिन को बिजली का जोरदार झटका। पीक आवर्स का दौरानिया 2 घंटे बढ़ा दिया गया है। अब शाम 5 से रात 11 बजे तक इस्तेमाल होने वाली बिजली सार्फिन को फी यूनिट 34 के बजाय 50 रुपए में पड़ेगी। मुल्क में पहले पीक आवर्स का दौरानिया 6 से 6 तक मुकर्रर था। महंगी बिजली के औकात कार बिजली के होशरुबा बिलों में मजीद इजाफे का बायस बनेंगे। तवानाई शोबे में इस्लाहात के नाम पर वसूलियों में इजाफा IMF की कड़ी शराइत में से एक है। रवा माही बिजली का यूनिट 5 रुपए महंगा किया गया था। और बात हो जाए कि रुपए की कदर में एक बार फिर कमी हुई है और डॉलर की एक बार फिर ऊंची उड़ान। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 21 पैसे मजीद महंगा हो गया है, 280 पैसे का हो गया है।
कराची के इलाके लियारी में भाई और भतीजों के हाथों पुलिस एहलकार का लर्जाखेज कत्ल। फायरिंग से पुलिस एहलकार के कत्ल की सीसीटीवी फुटेज। मकतूल भाई और भतीजों ने इस्माइल पर तशद्दुद किया। झगड़े के दौरान मकतूल का भतीजे काशिफ ने पिस्तौल निकाला। भतीजे काशिफ ने इस्माइल पर फायर किए। पुलिस एहलकार इस्माइल ने जख्मी हालत में भी मज़ाहमत की। मकतूल को गोलियां मारने के बाद डंडों और सरियों से भी मारा गया। मकतूल को कत्ल करने के बाद भी मुल्ज़िमान लाश पर तशद्दुद करते रहे। कराची से खबर है, गुलशन मेहमान के रिहायशी वाजिद ने ऑनलाइन कर्जा कंपनी से 1,18,000 कर्ज लिया। शुरू में एक माह का वक्त दिया गया, ताहम 6 दिन बाद ही उन्हें और रिश्तेदारों को परेशान करना शुरू कर दिया गया। वाजिद अब तक 6.5 लाख रुपए हैं और अब भी ऑनलाइन कंपनी उनसे मजीद पैसों का तकाजा कर रही है। खुरम गुलजार बोर्ड न्यूज़ के नुमाइंदा में मजीद बताएंगे। जी खुरम। जी बिल्कुल, जिस तरह से शहर के अंदर डाकू राज है, लूट मार है, शहरी वैसे ही परेशान हैं। लोग अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए कोई अपने रिश्तेदारों से, कोई अपने करीबी अजीज़ ज़िंदगी को चला रहा है। इसी तरह एक मोबाइल फ़ोन पे एक ऐप जो है, जो कि लोन एप्लीकेशन के नाम से मुख्तलिफ़ कंपनियां जो है वो सामने आई हैं। इस वक्त हमारे साथ एक फ़ैमिली मौजूद है जिसने अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए 1,18,000 रुपये की रकम जो है वो ये लोन एप्लीकेशन की मद में ली। जो है मेरी वाइफ की डिलीवरी थी इस बच्ची की, तो मैंने लोन लिया था 1,18,000 का। 5-6 एप्लीकेशन थी, सब मिला के मैंने 1,18,000 का लोन लिया है। लेकिन मुझे तब पता चला कि 5-6 दिन के अंदर रिटर्न करने हैं। अभी तक मैं उनको लोन अदा किया है 6.5 लाख रुपए, लेकिन उससे ज़्यादा मज़ीद किया है। लेकिन अभी जो मुझे याद है वो 6.5 लाख रुपए मैंने उनको जो है अदा किया है। अभी भी 5.5 लाख वो मांग रहे हैं। मैंने घर की हर चीज़ें बेच के अभी भी मेरे ऊपर से कोई कर्जा नहीं उतर रहा। सर मेरा पार्लर का सेटअप था, बहुत अच्छा चलता था, तो हमने ज़ाहिर है इंस्टेंशन भरनी होती थी हर हफ्ते की, और हफ्ते की तकरीबन 5,000 अगर हम पे कर रहे हैं तो नेक्स्ट जो वीक आता था ना उसमें हमें 10,000 पे करने होते थे। इस तरह बढ़ते बस हमने बच्चों के कानों के टॉप्स तक बेच दिए, घर की चीज़ें हमने बेच दी। जी बिल्कुल, आपने देखा कि ये फैमिली, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। नोवाक जोकोविच का 24वां ग्रैंड स्लैम का रिकॉर्ड बराबर करने का ख्वाब चकनाचूर हो गया। स्पेन के कार्लोस अल्कारेज ने 7 बार के चैंपियन सर्बियन खिलाड़ी को शिकस्त देकर पहला विंबलडन टाइटल अपने नाम कर लिया। आलमी नंबर 1 अल्कारेज ने पहला सेट छोड़ने और दूसरे में सेट पॉइंट बचाकर 4 घंटे 42 मिनट के बाद 6-1, 6-7, 6-1, 6-3 और 6-4 से कामयाबी समेटी। Thank you for supporting me and I'll give you a big hug and we can all love each other. टेकिन के बादशाह अरसलान ऐश की धूम, रियाद में टेकिन 7 नेशंस कप का टाइटल जीत लिया। टेकिन गेम के बादशाह अरसलान ऐश, जिनकी धूम मच गई है, टाइटल अपने नाम कर लिया। तो बचपन से ही गेमिंग कर रहे हैं, तो अब डिफरेंट में लगता है कि मैं हूँ थोड़ा सा, लेकिन मेहनत ज़्यादा, काफ़ी मेहनत करते हैं और हम एज अ कंट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है। नेशन कप जाने से पहले आई थिंक जो 3 टीम जिसका स्ट्रॉन्ग है दुनिया के अंदर वो पाकिस्तान, कोरिया और जापान है। तो मैं था शुरू से ही कि अगर हमारा फाइनल आया तो या तो वो जापान से आएगा या तो वो कोरिया से आएगा। ग्लोबल वार्मिंग के तबाहकुन असरात, कहीं शदीद गर्मी और कहीं सैलाबी सूरत हाल। जनूबी कोरिया में सैलाब से हलाकतों की तादाद 39 हो गई। अमरीका के न्यू इंग्लैंड रीजन में बारिशें 5 जाने ले गईं। अमरीका, यूरोप और जापान में गर्मी ने पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए। खतरनाक नई लहर की वार्निंग जारी कर दी गई। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। कुछ देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए bolnews.com। Bull News Headquarters। मुल्क मुस्तहकम मईशत की तरफ गामजन, स्टॉक एक्सचेंज भी मुस्बत रुख दिखाने लगा। मईशत की सूरत हाल बेहतरी की तरफ जा रही है। हम IMF के कर्जा मिलने के बाद इस सूरत हाल को बेहतर मजीद कैसे कर सकते हैं? कर्ज बहाली के रोशन इम्कान, बोल ने निभाई अपनी सहाफती जिम्मेदारियां, महंगाई से परेशान आवाम के लिए उठाई आवाज। रिपोर्टर और इक़्तिसादी माहिरीन के सबसे बड़े पैनल के साथ बोल की मिशन मईशत की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 63% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर। अगर 21वीं सदी की हम इंडस्ट्री की कोई बात करें तो उसमें फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो टॉप पर आती है। अपनी रवायात को बरकरार रखते हुए बोल अवामी मसाइल को उजागर करने में सबसे आगे।
देखिए बोल की अगली ट्रांसमिशन में मोबाइल लोन ऐप का बड़ा स्कैम कैसे हुआ बेनकाब। साइबर क्राइम सर्कल रावलपिंडी की मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ, ब्लैकमेलिंग में मुलविस ऑनलाइन लोन ऐप्स के 9 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अगर इस स्कैंडल से मुताल्लिक आपके पास हैं हकाइक तो बनिए बोल इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा। आपकी शनाख्त और तमाम तर मालूमात खुफिया रखी जाएंगी, तो बस हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप करें 0337 0310 377। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।